एक ओजस्वी तेवर उनके बाद आना चाहिए, क्योंकि दोनों कवित्री बहनें गीत और गज़ल आपको सुनाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय दादा बलराम सरस जी को मैं आमंत्रण दूं, आपकी तालियां उन्हें आमंत्रण दें और आप लोग जोरदार तालियां बजा करके उन्हें सुने। आदरणीय बलराम सरस जी, एटा हिंदुस्तान। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने पंडाल में मेरे श्रोता बंधु उपस्थित हैं, मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। और जिन्हें जाना है वो अभी जा सकते हैं, लेकिन बीच में जब जाएंगे तो मुझे तकलीफ़ होगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगता सामने से कोई उठ करके जाए। और मैं जानता हूं कि जो पढ़े लिखे नहीं थे वो जा चुके हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। अब जो कविता हो रही है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए हो रही है। भाई लटूरी लट जी ने तारीफ इसलिए कर दी कि आप हमें गंभीरता से ले लें। जब किसी को कहा जाता है कि ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं, ज्योतिषी है, तो लोगों के मन में श्रद्धा हो जाती है। इसीलिए श्रद्धा के लिए उन्होंने कह दिया। वैसे मैं और लटूरी लठ का जन्म कविता में एक साथ हुआ है और आज लटूरी लठ हमसे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। 3-3, 4-4 घंटे तक हंसाने की क्षमता रखने वाला आज आपके बीच में संचालन कर रहा है। मफतलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भाई हमारे अनुज के कहने पर आज आपके बीच में बुलाया है। तो मैं सोचता हूं कि गोविंद के बाद बलराम आए हैं तो ब्रज पूर्ण हो गया साहब दोनों भाइयों का। और इसीलिए उन्होंने वो कह रहे हैं कि कवित्रियों की वजह से नहीं, गोविंद के बाद बलराम को लगाया। मैं बड़ा हूँ उनसे, तो मैं 2 गीतकार था, वो गीत छोड़ करके गए। मैं शुरुआत करता हूँ, ओज की बात कही है, बीरस की बात कही है, मंच में हुआ भी नहीं है। और आदरणीय मोरध्वज जी ने बहुत ही ओजस्वी संचालन प्रारंभ में किया। तो मुझे लगा कि उनकी वाणी में जो तेज और ओज है वो संभालने की क्षमता रखता था। तो मैं एक गीत के 2 बंद आपको सुनाई दे रहा हूँ, वहां से उसके बाद बीरस सुना देता हूं। ठीक है? ब्रज है, गोविंद है, ग्वाला है, गैया है, सुनी थी हमने और सुनी थी लेकिन अब नहीं है। एक मेरा लोकगीत है, उसके 2 बंद सुना रहा हूं मात्र आपको जोड़ने के लिए, ताकि मैं देश की राष्ट्र की बात करूं तो आपके हाथ खुलें। और ताली बजाना बुरी बात नहीं है, हमारे लिए मत बजाओ, अपने लिए बजाओ। इसलिए बजाओ कि जब अज्ञाना नहीं होता है तो आदमी मुट्ठी भींचता है, हथेलियों में आग होती है और ताली बजाते हैं तो शरीर में गर्मी आ जाती है। अब ना दिखे ग्वालिनिया और अब ना दिखे ग्वाला, अब ना दिखे ग्वालिनिया और अब ना दिखे ग्वाला, और अब ना दिखे श्यामा गैया, अब ना बसुरी बाला रे नजरिया मेरे गाम को लगी। ऐसे गांव हो गए। और कैसी स्थिति है, एक बंद और देख लें कि जर्सी गाय बंधी खूंटा पे भैंस बंधी है अन्नी, जर्सी गाय बंधी खूंटा पे भैंस बंधी है अन्नी, और सिगरो दूध दूधिया ले गो तरसे धरी पसन्नी रे नजरिया मेरे गाम को लगी। ये स्थिति हमारे गांव की हो गई है। आइए मैं आपको राष्ट्रीय चेतना से जोड़ना चाहता हूं और अब आपकी ऊर्जा भी चाहता हूं। तो उचक गई होगी थोड़ी, 12 बजे के बाद उचक जाती है। आइए जोड़ना चाहता हूं। कहता हूं कि कुछ जवान भी बैठे हैं, बात वहां से शुरू करता हूं। अपने स्वभाव से बात शुरू करता हूं कि चाटुकारिता के गीत लिखता नहीं हूं मीत, चाटुकारिता के गीत लिखता नहीं हूं मीत, चाटुकारिता के गीत लिखता नहीं हूं मीत, सिर्फ सच लिखने को लेखनी चलाता हूं और कुर्सियों के चारों ओर चक्कर लगाता नहीं, देश प्रेमियों के लिए भाट बन जाता हूं। कुर्सियों के चारों ओर चक्कर लगाता नहीं, देश प्रेमियों के लिए भाट बन जाता हूं। अरे अंधकार लिए हुए दैत्यता खड़ी हो जब, दीप बलिदानियों की याद के जलाता हूं। और मेरे लिए कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है, इसीलिए राष्ट्र वंदना के गीत गाता हूं। मेरे लिए कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है, इसीलिए राष्ट्र वंदना के गीत गाता हूं। और राष्ट्र की वंदना क्यों करता हूं, एक छंद और देख लीजिए।
अगर तो आपको लगे कि मैंने सच कहने की हिम्मत की है तो बुद्ध सदन का पूरे का आशीर्वाद मांगता हूं, कहना चाहता हूं कि जौहर रचाया जहां देश हित नारियों ने, रानी झांसी वाली पर जौहर रचाया जहां देश हित नारियों ने, रानी झांसी वाली पर हमें अभिमान है। और गुरु आंखन के सामने ही बच्चे कुर्बान कर दिए, ऐसे गुरु गोविंद का फैला यशगान है। तो ऊधम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे बलिदानियों का याद बलिदान है। और सीमा पर बूंद बूंद रक्त की चढ़ाने वाले अब्दुल हमीद वाला मेरा हिंदुस्तान है। सीमा पर बूंद बूंद रक्त की चढ़ाने वाले अब्दुल हमीद वाला मेरा हिंदुस्तान है। और ऐसा हिंदुस्तान है। तब एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, जब एक सैनिक से शहीद होता है सीमा पर तो क्या क्या बलिदान करता है, वो बात कहना चाहता हूं। कुछ कह रहे हो भैया? मौसी को कहां पे मौसी? तब कहना चाहता हूं, देखें आप, क्या पहाड़ एक सिपाही सीमा पर शहीद होता है। देश की बात हो तो हंसा नहीं जाता है, क्योंकि पूरा देश अभी रोके चुका है। जब हमारे CDS जनरल रावत का अपने 11 सैनिकों के साथ शहादत दी है इस देश के लिए, उस जनरल ने शहादत दी है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जिसकी एक बात पर चीन की नींद हराम हो गई थी। जब उन्होंने कहा था कि हम 62 के हिंदुस्तान नहीं है, ये आधुनिक हिंदुस्तान है, चीन की नींद हराम हो गई थी। मैं उन सैनिकों की बात आपके बीच में कर रहा हूं। ये वो जमीन है, वो क्षेत्र है जहां से एक एक नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए लंबी लंबी कतार लगा देता है। जब कारगिल का युद्ध हुआ था और उस समय जब युद्ध हो रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, तो ये वो हिंदुस्तान था। उस समय भर्ती के लिए लाखों लड़के नौजवान निकल करके और लाइन में खड़े हो गए थे, देश में शहादत का जज्बा लेकर के कि हम कुर्बान होने के लिए जा रहे हैं। तब कहना चाहता हूं, एक सैनिक शहीद अकेला नहीं होता है। अरे दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी, बूढ़े माता और पिता ने अपनी ही जिंदाबाद। दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी, बूढ़े माता और पिता ने अपनी ही बैसाखी दे दी। अरे बच्चों ने किलकारी भरता अपना बचपन दान कर दिया। वीर शहीदों ने सरहद को अपनी दौलत सारी दे दी, वीर शहीदों ने सरहद को अपनी दौलत सारी दे दी। ये सैनिकों का जज्बा होता है। आप हमारे बीच में से ही जाते हैं, किसानों के बेटे उस सरहद पर जाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि पहाड़ का भी फाड़ सीना मार के दहाड़ चढ़ा, नाक नीची कर गया ऊंचे आसमान की, और जननी की गोद और मोह कामिनी का छोड़ शान से लिखा गया कहानी बलिदान की। अरे नन्हे नन्हे शिशुओं की बारी किलकारी सारी, और भैया दोज बहना की और राखी कुर्बान की। और देश का सिपाही था वो, देश पे शहीद हुआ, और देश से बड़ी न मानी दौलत जहान की। देश का सिपाही था वो, देश पे शहीद हुआ, देश से बड़ी न मानी दौलत जहान की। और ऐसे देश के लिए मैं क्या मांगना चाहता हूं, आपके बीच में कहना चाहता हूं, आपकी धरती से कहना चाहता हूं। आप समझ लिए, आप ब्रज के बीचों बीच में रहते हैं और मैं इस ब्रज भूमि के आखिरी पायदान पर रहता हूं, जहां पूरा ब्रज क्षेत्र की रेखा खिंचती है। एटा वो क्षेत्र है जहां ब्रज का एक किनारा लगता है और एक कन्नौजी का किनारा लगता है, एक बुंदेली का किनारा लगता है। वहाँ सारी भाषाओं का सम्मिश्रण है। तो वहाँ से मैं आता हूँ, तब कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि तब मांगता क्या हूँ सर, वो कहना चाहता हूँ कि चाणक्य जैसी कूटनीति पुर जैसा स्वाभिमान चंद्रगुप्त मौर्य सा प्रवीर मांगता हूँ मैं। चाणक्य, जिस देश के लिए मुझे क्या चाहिए, और अगर मुझसे सहमत हैं तो आप देश हित में तालियां बजा सकते हैं।
कि चाणक्य जैसी कूटनीति, पूर्व जैसा स्वाभिमान, चंद्रगुप्त मौर्य सा प्रवीर मांगता हूं मैं। अब भामा शाह जैसा दानी, राणा जैसा देशभक्त, राजपूतियान वाला वीर मांगता हूं मैं। अब महावीर, बिस्मिल, शेखर, सुभाष और अशफाक जैसी ही नजीर मांगता हूं मैं। और सीमा पर शत्रुओं से दो दो हाथ करने को सिख, जाट, गोरखा, अहीर मांगता हूं मैं। सीमा पर शत्रुओं से दो दो हाथ करने को सिख, जाट, गोरखा, अहीर मांगता हूं मैं। और इन्हीं नौजवानों की बदौलत, इन सैनिकों की बदौलत 62 के अंदर जो चाइना का हाल हुआ था, भले ही वो जीत गया था, लेकिन रेजांगला के युद्ध में हमारे देश के 114 सैनिकों ने शहादत भले दी, लेकिन 124 सैनिकों ने उनके 5000 सैनिकों को सिर्फ 303 की राइफल के बट से मारा था। ये हिंदुस्तान के सैनिकों का जज्बा है। तब मैं उस हिंदुस्तान की ओर से चाइना के नाम एक छंद देना चाहता हूं, तब कहना चाहता हूं साहब को, और अपने एटा की भाषा में मैं अगर उसको चैलेंज दूं तो किस तरह दे सकता हूं। स्वागत है भाई दद्दू, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए। चाइना के लिए साहब मैंने अगर कहा हो तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं। आप मेरे लिए सबसे बड़े श्रोता हैं। क्या सेहड़ से रगड़ लगाना यदि छोड़ा नहीं, सेहड़ से रगड़ लगाना यदि छोड़ा नहीं, चीन तेरा लाल रंग पीला कर देंगे हम। अभी पीले आपने देखे, ये हमारे ब्रज का रंग है, पीला है, बोला है कि नहीं है? कन्हैया का रंग है और चक्रधारी है, तो ये ब्रज क्षेत्र ही पर्याप्त है अकेले चीन के लिए। तब कहना चाहता हूं मैं कि सेहड़ से रगड़ लगाना यदि छोड़ा नहीं, चीन तेरा लाल रंग पीला कर देंगे हम। और घमंड सारा चूर चूर चुटकी में कर देंगे। खोपड़ी खराब है सलीका भर देंगे हम, और खूंटी पर टांग देंगे तेरी दादागिरी देख। नाक में नकेल डाल सीधा कर देंगे हम। और 62 के धोखे में न रहना मित्र सोच लेना, अब की भिड़ोगे तुम्हें ढीला कर देंगे हम। 62 के धोखे में न रहना मित्र सोच लेना, 62 के धोखे में न रहना मित्र सोच लेना, अब की भिड़ोगे तुम्हें ढीला कर देंगे हम।